वनराज द्वारा किंजल को बार बार बुलाने से होती है। अनुपमा उसे कॉल रिसीव करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहती है कि वह घर पहुंचने के बाद बात करेगी। अचानक परी रोने लगती है और अनुपमा किंजल को रुकने के लिए कहती है। वह परी को सामने की सीट पर अपनी गोद में ले लेती है। छोटी असुरक्षित महसूस करती है और सामने आने की कोशिश भी करने लगती है। गाड़ी चलाते समय किंजल अपना संतुलन खो देती है और एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाती है। किंजल बेहोश हो जाती है और अनुपमा को कार चट्टान के पास लटकी हुई मिलती है। वह सोचती है कि उसे उन सभी को बचाना है। अनुपमा छोटी से कार के पिछले दरवाजे की जांच करने के लिए कहती है, लेकिन वह बंद है। छोटी फिर सामने आने की कोशिश करती है, जिससे कार चल पड़ती है। अनुपमा उसे फोन देने के लिए कहती है। छोटी कहती है कि वे मर जाएंगे, लेकिन अनुपमा उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। अनुपमा उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और भ्रमित हो जाती है कि क्या किया जाए। मालती देवी अनुज से अनुपमा के अभी तक वापस नहीं लौटने और उसका फोन भी नहीं उठाने की शिकायत करती है। यहाँ तक कि रोहित का कहना है कि उसने अकाउंट के बारे में पूछने के लिए अनुपमा को फोन किया था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। अनुज अनुपमा और किंजल दोनों को बुलाने की कोशिश करता है। अनुपमा पीछे से छोटी से अपना बैग देने के लिए कहती रहती है, लेकिन वह डर के कारण बैग नहीं देती है। जब अनुपमा खुद इसे पाने की कोशिश करती रहती है, तो कार चट्टान पर चलती रहती है। हालांकि अंततः उसे अपना फोन मिल जाता है और वह अनुज को कॉल करती है, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गई कि वहां कोई नेटवर्क नहीं है। कार चलती रहती है और छोटी कहती है कि वे मर जाएंगे। अनुपमा उससे कहती है कि चिंता मत करो और वह अनुज के पास वापस घर लौट आएगी। वे उसकी सबसे अच्छी लड़कियां हैं और उसे साहसी बनने के लिए अपनी कविता सुनाने के लिए कहते हैं। छोटी ऐसा करती है। अनुपमा उसे डांटने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वे मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। वह परी को छोटी अनु के पास भेजती है और किंजल की जांच करती है। किंजल बेहोश पड़ी है और उसके माथे से खून बह रहा है। अनुपमा उसके चेहरे पर पानी फेंकती है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। अनुपमा को किंजल की तरफ कार का दरवाजा बंद मिलता है। अनुज शाह के घर पहुंचता है और वनराज अनुपमा द्वारा बिना किसी को बताए किंजल और परी को पिकनिक पर ले जाने के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है। अनुज कहते हैं कि उन्हें ढूंढना चाहिए। वनराज बहस करता रहता है और अनुपमा पर उन्हें ले जाने का दोष लगाता है। लीला उनसे बहस न करने के लिए कहती है। अनुज वनराज से कहता है कि पिकनिक की योजना अनुपमा ने नहीं बल्कि किंजल ने बनाई थी और उसे भी पता था कि किंजल शाह को बताए बिना वहां आ रही है। अनुज, वनराज और तोशु अनुपमा और किंजल को ढूंढने जा रहे हैं। अनुपमा कार का दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और किंजल को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह छोटी अनु से परी को देने के लिए कहती है। छोटी कहती रहती है कि उसके पास जाना मत छोड़ना। अनुपमा परी के साथ बाहर आती है और उसे किंजल को दे देती है। इससे पहले कि वह छोटी को बाहर ला सके, कार का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वह खिड़की का शीशा तोड़ देती है और छोटी को भी बाहर निकालने में सफल हो जाती है। किंजल को भी होश आ जाता है। कार चट्टान में गिर गई। एपिसोड समाप्त हो गया। वनराज अपने साथ हुए हादसे के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराएगा। तोशु यह भी कहेगी कि वनराज द्वारा उनसे न मिलने के लिए कहने के बावजूद वह उन्हें क्यों ले गई। यहाँ तक कि लीला भी अनुपमा को दोषी ठहराएगी। अनुज उस पर लगे सारे आरोप सुन रहा होगा। वनराज कहेगा कि अब से अनुपमा को सिर्फ शाह हाउस ही नहीं